अमरीकी सदर जेडी वेंस के मुज़ाकरात के सालिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया, सीढ़ियाँ चढ़कर आए नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का। साथ ही स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर भी इस मुलाकात का हिस्सा थे, ये हमें बताया जा रहा है। ये मनाजिर हैं। याद रहे कि जिस वक्त खबर ये बनाने वाले बना लेते हैं कि जी देखें जी, ईरानी जो वफ्द है उसके साथ मीर जाफर जो है वो वर्दी में मिला है और जो अमरीकी वफ्द है उसके साथ सूट में मिला है। तो ये क्या फर्क है? तरह तरह की डिस्कशंस हो रही हैं। देखें, द फैक्ट के वो वर्दी में हो या वो सिविल ड्रेस, मेरा ख्याल है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त एक मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि 1974 के बाद ये शायद पहला मौका है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एक लेवल पे उस तरह से दोबारा नमूदार हुआ है कि शायद इसकी पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये हमारी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा या मीडिएटर क्या किरदार पाकिस्तान अदा करेगा? देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ मीडिएटर नहीं रोल अदा किया, पाकिस्तान ने इससे ज्यादा भी किया है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जो कि वो जाहिर है एडवर्टाइज नहीं करना चाहते। वो ये, फॉर एग्जाम्पल, जब ईरान कहता था हम नहीं आते, जब ये अमेरिका भाग गया लेबनान से, ईरान ने कह दिया हम नहीं। खबर ये बनाने वाले बना लेते हैं कि जी देखें जी, ईरानी जो वफ्द है उसके साथ मीर जाफर जो है वो वर्दी में मिला है और जो अमरीकी वफ्द है उसके साथ सूट में मिला है। तो ये क्या फर्क है? तरह तरह की डिस्कशंस हो रही हैं। देखें, तो दोस्तों, कई लोगों को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान इस समय डिप्लोमेसी किंग दिखाई दे रहा है, पर जेडी वेंस के साथ जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मिल रहा है तो उसकी आप हरकतें देखिए, उसको देखकर आपको लगेगा कि ये सच में बंदा बिल्कुल बेवकूफ है। मतलब जेडी वेंस सीधा चला जा रहा था, इसने हाथ किया कि इसाक डार से हाथ मिलाओ, मोहसिन नकवी से हाथ मिलाओ, बाद में जेडी वेंस को छोड़ के खुद भाग गया कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। को भी मनाजिर दिखाए। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, काफ़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। जी बिल्कुल, मेरा अपना ख्याल है कि इससे पहले अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की बात सुने, जो उन्होंने आज सुबह कही कि उन्होंने एक बहुत पावरफुल डेलीगेशन भेजा है, तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से एक उम्मीद की किरण है कि अच्छे मुज़ाकरात होंगे। और चूंकि इसमें जो मीडिएशन का रोल है, जिसमें जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होता है, वो पाकिस्तान अदा कर रहा है कि जिसके खित्ते में दोनों ताकतों से, अमेरिका से भी और ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान एक अच्छा गारंटियर बन सकता है पीस का। इसमें जो लेटेस्ट थियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं जी कि दुनिया में जो सुपर पावर्स हैं उनका तो एक रोल है ही है, लेकिन जो मिडिल पावर्स हैं उनका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और इस तनाजुर में पाकिस्तान एक बहुत अच्छे तौर पर एक मिडिल पावर की हैसियत से उभरा है। इसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत और पाकिस्तान के अफवाज की जो एक सलाहियत है उसका एक बहुत बड़ा दखल है। और इसमें हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा एफर्ट है इसके अंदर कि एक बहुत बड़ी जंग से कि जो इस खित्ते को तबाह बर्बाद कर सकती थी उसको बचाया और दोनों पार्टीज को ये टेबल पे लेके आए। और इंशाल्लाह मैं बहुत हद तक पुरुम्मीद हूँ कि एक बहुत अच्छा नतीजा हमें देखने को मिलेगा। इमरान नासिर साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। या मीडिएटर क्या किरदार पाकिस्तान अदा करेगा? देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ मीडिएटर नहीं रोल अदा किया, पाकिस्तान ने इससे ज्यादा भी किया है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जो कि वो जाहिर है एडवर्टाइज नहीं करना चाहते। वो ये, फॉर एग्जाम्पल, जब ईरान कहता था हम नहीं आते, जब ये अमेरिका भाग गया लेबनान से, ईरान ने कह दिया हम नहीं आते, जाओ फिर लड़ो।
तो पाकिस्तान ने फिर ईरान को समझाया प्यार के साथ कि नो। इसी तरीके के साथ अमेरिका को समझाया कि देखिए इजराइल को रोके, अगर इजराइल ने बमबारी कंटिन्यू की और लेबनान पे तो ईरान नहीं आएगा। हम ईरान को मनवा लेते हैं, मगर आप इजराइल को कोई पीछे हटे और आप भी तैयारी करके आए, ये बात होनी है यहाँ। अच्छा, तो फिर इजराइल ने लेबनान की गवर्नमेंट के साथ बात करने की बात की और पीछे। तो पाकिस्तान ने दोनों को समझाया है प्यार के साथ, फर्मली, कि अगर आप चाहते हैं इस चीज को आगे बढ़ाना तो देन यू हैव टू डू दीज थिंग्स, नहीं तो फायदा कोई नहीं। हम तो कोशिश कर रहे हैं, मगर तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने दोनों को हिदायत भी दी है, मगर फैसले जाहिर है उन दोनों के हैं। और मैं समझता हूँ इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान की तारीफ की है और इसीलिए ईरान के प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर ने भी तारीफ की है कि पाकिस्तान के कहने के ऊपर हम जा रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। मेरा ये ख्याल है कि दोनों साइड्स चाहेंगे कि वो पाकिस्तान को किसी न किसी स्टेज पे इंक्लूड करें इन दीज डिस्कशंस, सुनने के लिए चले एज एन ऑब्जर्वर सही, मगर ये है कि इवन एज एन ऑब्जर्वर मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है वो बिहाइंड द सीन्स दोनों को समझाने की कोशिश करेगा और दोनों को इकट्ठा होने की कोशिश करेगा और जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। और इस स्टेज पे पाकिस्तान को दोनों साइड्स ट्रस्ट करती है, डोनाल्ड ट्रंप भी ट्रस्ट करता है और उधर पाकिस्तान के वफ्त में 2 फौजी बैठे हुए हैं और 2 कठपुतलियां बैठी हुई हैं। मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क है जो मुज़ाकरात में भी फौज को आगे कर देता है और इंटेलिजेंस एजेंसियों को आगे कर देता है? इंटेलिजेंस एजेंसियां और फौज पीछे रह के काम करते हैं, हिफाजत करते हैं, थ्रेट्स को कवर करते हैं और काबू करते हैं, लेकिन सामने नहीं आते कभी भी मुज़ाकरात में। वरना तो अमेरिका के वफ्त में भी अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ को आना चाहिए था, ईरान के भी पासदाराने इनकलाब के चीफ को आना चाहिए था, या कम से कम उनके नुमाइंदे को तो आना चाहिए था। नहीं है कोई, इधर भी सिविलियन उधर भी सिविलियन। हम जो जंग में सिर्फ बैठ के हम जगह देने वाले हैं, उनके फौजी बैठे में। तो ये पाकिस्तान की एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि पाकिस्तान को हमारे जर्नैल चलाते हैं और इसीलिए पाकिस्तान जितनी तो दोस्तों, एज अ इंडियन के तौर पर हमें पाकिस्तान के अंदर हो रही सीज फायर वाली वार्ता से कोई चिढ़ नहीं है, परंतु वो कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पाकिस्तानियों को अमेरिका ने उस तरह पकड़ा दिया है और जब बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ाओगे तो यही हाल होता है जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ है। हालांकि दुनिया के अंदर इस समय पाकिस्तान के कई नए नए प्रशंसक बन गए हैं जो कि पाकिस्तान को डिप्लोमेसी किंग बता रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान तो भारत से आगे निकल गया, आज वो ईरान अमेरिका वार रुकवा रहा है। जेडी वांस के साथ मुलाकात में आप शहबाज का वीडियो देखिए, शहबाज शरीफ बिल्कुल किसी नौसिखिए की तरह हरकतें कर रहा है। एक तो जेडी वांस सीधे जा रहे थे, इसने इसाक डार और ट्रॉफी चोर को बीच में पटका कि इनसे हाथ मिलाओ। बाद में नेता साथ साथ चलते हैं, तुम देश के प्रधानमंत्री हो, साथ चलते जेडी वांस के, तो ये फुदक के आगे चला गया। जिस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर सब बैठने वाले थे, मतलब जेडी वांस और उनका डेलीगेशन, ये पहले ही भाग गया। और जेडी वांस की शक्ल आप देखो, वो भी सोच रहे हैं कि पता नहीं किस नौसिखिए को ट्रंप ने मेरे पीछे लगवा दिया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया सामने फोटो खींच रही है, कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका